हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस संडे सेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष विषय जिसका नाम है विद पोजिशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोजिशन मतलब पदवी, पद, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में पोजीशन की लालसा बहुत लोगों को है, प्राय अधिकतर लोगों को है। लोग पोजीशंस लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस लोग लेना चाहते हैं और उस पोजीशन पर खुद को रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, राइट। बचपन में बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम जो हैं, कोई इंजीनियर कहेगा, कोई डॉक्टर कहेगा, कोई आ, बड़ा बिजनेसमैन अपने आप को बनाना चाहता है। इस प्रकार से सब बात करते हैं। बेसिकली सबके अंदर ये इच्छा है कि लोग क्या करना चाहते हैं, वो बॉस बनना चाहते हैं। भक्ति में ही हम बोलते हैं दास बनने की इच्छा है, बाकी भक्ति के अलावा सब बॉस ही बनना चाहते हैं। लेकिन वो मानसिकता कभी कभी भक्ति में भी आ जाती है। भक्ति में भी हम बॉस बनना चाह जाते हैं, तो वहां से समस्या आने लग जाती है। तो ये बॉस बनने की इच्छा बहुत प्रेवलेंट है। एक बार शिल प्रभुपाद एक व्यक्ति से मिले, और वो व्यक्ति जो है प्रभुपाद से बातचीत कर रहा था। प्रभुपाद का एक रिपोर्टर था, वो प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहा था। तो प्रभुपाद ने उससे बातचीत किया। इंटरव्यू के बाद प्रभुपाद जी पर्सनली उससे बातचीत कर रहे थे। प्रभुपाद ने उससे पूछा कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो क्या करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति था। वो ये करता है कि उसके सामने ना टेबल पे इतनी बड़ी गड्डी रखी हुई थी विजिटिंग कार्ड्स की, राइट। वो उसमें से सबसे नीचे से अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है, इतनी बड़ी गड्डी में से यहाँ से अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और उसको सबसे ऊपर रख देता है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। सो दैट मीन्स कि मैं इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर आना चाहता हूँ। ये जो रिपोर्टर्स की, न्यूज़पेपर की और जर्नलिस्ट की जो इंडस्ट्री है, आई वांट टू बिकम ऑन टॉप, आई वांट टू कम ऑन टॉप ऑफ दैट। सो ये लोगों के अंदर इच्छा है, लोग पोजिशंस चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं जब भी चुनाव आते हैं तो सारे नेता एकदम चकाचक सफेद कुर्ता पजामा पहन करके और इधर दुपट्टा लगा करके आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, आप हमें वोट दीजिए। भले शक्ल से वो गुंडा मवाली लगेगा, 4 मर्डर करके आएगा, 10 10 चोरी डकैती के केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एकदम चकाचक सफेद छक, बिना दाग का कुर्ता पजामा पहन करके आएंगे वोट मांगने के लिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा का एक अवसर दीजिए। और जब नेता बन जाएंगे, वोट मिल जाएंगे, उसके बाद मुंह भी नहीं दिखाएंगे। इट्स क्वाइट प्रेवलेंट, राइट। एंड दे एक्सप्लॉइट, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, पोजीशन लेकर के लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, राइट। सो इट्स कॉमन, इट्स वेरी कॉमन इन वर्ल्ड। लोगों को पता नहीं है, पोजीशन से सब अट्रैक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन से नेम फेम ग्लोरिफिकेशन मिलता है, सम्मान मिलता है, फैसिलिटीज मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, पैसा मिलता है, लोग आगे पीछे घूमते हैं, सलाम ठोकते हैं, बॉस यस बॉस यस बॉस, सलाम साहब सलाम साहब। तो सलामी को लेकर के लोग इतने ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, या फिर इन रिजल्ट्स को लेकर के नाम, यश, शोहरत, पैसा, चकाचौंध, फोटोग्राफी, फिल्में, वीडियो में आना, पेपर्स में आना, न्यूज़पेपर में आना, लोगों को इतना इच्छा रहती है कि वो सोचते हैं यही सक्सेस है, राइट। सो एवरीवन इज अट्रैक्टेड टू पोजीशन। हर वो व्यक्ति टॉप पे जाना चाहता है। कंपनी में भी लोग काम करते हैं, पीपल वांट प्रमोशन, टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है। व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट प्रमोशन, बड़ी पोजीशन, इतने सारे लोग हमारे अंडर काम करेंगे, इतना नाम यश हमारा होगा, लोग देखेंगे, सलाम ठोकेंगे, पीपल आर अट्रैक्टेड, राइट। लेकिन इस पोजीशन के साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जिम्मेदारी बहुत आती है। जिम्मेदारी लोग लेना नहीं चाहते हैं। पोजीशंस पे तो आना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, right? इसलिए हम देखते हैं कि प्राय जब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वहाँ पे कल्चर क्रिएट होता है करप्शन का, राइट। वाई पीपल वांट पोजीशन, क्यों पोजीशंस लेना चाहते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी ना लेकर के क्विकली कैसे पैसा कमाए, वो करप्शन लेना चाहते हैं। करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार। व्हाट इज भ्रष्टाचार?
अपनी जेब भरने के लिए कितना ही गलत कार्य कर दें वो चलेगा। वो गलत कार्य कब किया जा सकता है? जब पोजीशन होगी। बिना पोजीशन के कैसे गलत कार्य होगा? राइट। सो जो जिस सेक्टर में है, अगर कोई टीचिंग सेक्टर में है तो वहाँ पे टॉप पर जाना चाहता है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो वहाँ पे टॉप पे जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में है तो वहाँ पर टॉप पर जाना चाहता है, कोई पॉलिटिशियंस में तो टॉप पर जाना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में है तो टॉप पर जाना चाहता है। हर किसी की इच्छा है टॉप पर जाने की। एवरीवन वांट्स टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, पोजीशन 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 पोजीशन। सिखाया भी यही जाता है बच्चों को भी, बचपन में सिखाया जाता है, अरे स्कूल में टॉप पे आना है, टॉप पे आना है, टॉप पे आना है। वाई टॉप? पोजीशन। हर किसी को पोजीशन की लालसा है। सो सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। महाप्रभु कहते हैं जब हम सभी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, उपाधि मतलब देयर पोजिशंस, डेजिग्नेशंस, जब हम सभी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तत्परत्वेन निर्मलम, तब जाके हम निर्मल हो पाएंगे, हम शुद्ध हो पाएंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, तब जाकर के शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति हो पाएगी। राइट। डजेंट मीन वी हैव टू गिव अप अवर पोजिशंस, लेकिन पॉइंट है कि पोजिशन से अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। भगवान की कृपा से मिलेगी, हमें पूरी मेहनत करना है, बट पोजीशन के लिए इतना लालच नहीं होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पोजीशंस 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 हो। right? वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इस महाप्रभु की टीचिंग्स तो बहुत हाई लेवल की है। शास्त्रों में हमें बहुत बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है। ठीक है, जॉब की पोजीशंस, करियर की पोजीशंस बाद में आएंगी, लेकिन इनके पहले भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अ, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, गुरोर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तत्स्यान् न पतिश सस्यान् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। मतलब इसमें बहुत सारी पोजीशंस बताई गई हैं। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, एक व्यक्ति को गुरु भी नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, दैवम देवता नहीं बनना चाहिए, पति भी नहीं बनना चाहिए। न मोशे यदि यह समय प्रति मृत्यु, मगर वो अपने फॉलोअर या डिपेंडेंट व्यक्ति को मृत्यु से बचा ना सके। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, दिस वर्ड्स टॉक्स अबाउट पोजीशन। गुरु बनना पोजीशन है। गुरु बनना मतलब किसी को गाइड करना, किसी की जिम्मेदारी लेना, किसी को भक्ति जीवन में आगे बढ़ाना। डजेंट मीन कि हम डेजिग्नेशन हमारा दीक्षा गुरु का है या नहीं है, डेजिग्नेशन शिक्षा गुरु का है या नहीं। जो भी प्रचार कर रहा है, जो भी लोगों को गाइडेंस कर रहा है, इज एक्टिंग लाइक एन स्पिरिचुअल मास्टर। वो गुरु के रूप में कार्य कर रहा है। राइट। तो कब गुरु बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए? जब हम किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, तभी गुरु बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते। राइट। इट्स क्वालिफिकेशन में शास्त्र से, इसलिए सबसे सबसे पहला शब्द बताते हैं गुरु न सस्यात्। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में एक बहुत सुंदर एपिसोड आता है बलि महाराज का। बलि महाराज आप सब जानते हो कहानी, में कहानी रिपीट नहीं करूंगा, बट पॉइंट इज कि बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? शुक्राचार्य बहुत महान गुरु हैं, हाँ, असुरों के गुरु हैं। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा दी कि वामन देव जो स्वयं हरि हैं, तुम इन्हें दान मत देना, तुमने वचन दे दिया लेकिन वचन से पलायन कर दो, विमुख हो जाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे। तो गुरु होकर के शिक्षा क्या दे रहे हैं? कृष्ण के शरणागत न होना, कृष्ण को दान न देना। ये तो शास्त्रों के विरुद्ध शिक्षा है। तो बलि महाराज ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया। और गुरु का त्याग करने से भले ही शुक्राचार्य क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्रों ने बलि महाराज को बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। सभी आचार्यों ने बलि महाराज की प्रशंसा की है कि ऐसे गुरु रखने का कोई फायदा नहीं है जो व्यक्ति को गलत शिक्षा देते हैं। राइट। शास्त्रों के विरुद्ध जाकर शिक्षा देते हैं। शास्त्रों में घटना है शुक्राचार्य की, आप सब जानते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज के जमाने में इतने सारे गुरु हैं जो भटकाते हैं। कोई गुरु कहता है तुम्हारा काम नहीं बन रहा, समोसे में हरी चटनी डाल के खा लो, काम बन जाएगा। अरे बाबा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है समोसे में हरी चटनी डाल के खा लो? तुम्हारा काम नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम जो किसी को जा करके कुछ बेनिफिट दे करके आ रहे हो, फालतू, मतलब कुछ तो भी फालतू बात लोग करते हैं। बहुत दिन से तुमने शायद हरा सूट पहना नहीं है, हरा सूट पहन के मार निकलो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब गुरु है कि मजाक बना रखा है, समझ में नहीं आता है। सो दिस वन थिंग। ऐसे ऐसे कई सारे गुरु हैं।
कुछ लोग कहते हैं इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि वहां से तुम्हें विरक्ति आ जाए, तब जाके तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ सकती। नो, इट्स डिस्गस्टिंग। कहाँ ऐसा लिखा है? वैराग्य का अभ्यास किया जाता है, राइट? सो सम फिलोसफी स्पीक लाइक दैट। कुछ लोग हैं जो अपने आप को ही भगवान बताते हैं, गुरु के रूप में हैं लेकिन अपने आप को भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान का अस्तित्व ही खत्म कर रहे हैं, कि भगवान है ही, नास्तिकवाद फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समाज सेवा में इतने ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं कि भगवान की भक्ति, लोग आ रहे हैं उनके प्रति शरणागत होने के लिए, लेकिन उनको भक्ति ना करवा करके समाज सेवा करवा रहे हैं, राइट? ये सारी चीजें चल रही हैं, और भी पता नहीं कितनी चीजें चल रही हैं मार्केट में। आप लोग ज्यादा जानते होंगे कि गुरु होकर के लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो क्या ऐसा गुरु बनना श्रेष्ठ है? नहीं, कभी नहीं। कुछ गुरु हैं जिनका काम है सिर्फ दूसरों की निंदा करना। उनको लगता है कि वही सबसे सही है, और वो बैठ करके सिर्फ दूसरों की निंदा करते हैं। आए दिन उनके वीडियो निकलते हैं, आए दिन उनके इंटरव्यू आते रहते हैं, बैठ करके हर जो सामने आता है उसकी निंदा करते रहते हैं। जेन्युइन गुरु डजंट एक्ट लाइक दिस। एक जो स्वाभाविक गुरु है, जो एक सही सदगुरु जो है, एक मार्गदर्शक जो है, वो कभी भी इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगता। तो शास्त्र में साफ साफ टीचिंग्स देते हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें वर्णन आता है, गुरु की योग्यता क्या है। अ, भले ही सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नेनाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, ऐसा वर्णन आता है। किबा विप्र किबा न्यासी, अरे क्या ब्राह्मण और क्या सन्यासी, जो कृष्ण तत्व जानता है वही वास्तविक गुरु हो सकता है, राइट? जो कृष्ण तत्व नहीं जानता वो गुरु बनने योग्य नहीं है। इट्स क्लियर टीचिंग। सो गुरु गुरुर न सस्यात्, देन इसे स्वजन न सस्यात्, स्वजन भी नहीं बनना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं बनना चाहिए। रिलेटिव की भी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि माता पिता की जिम्मेदारी है, के लिए रिलेटिव्स की भी जिम्मेदारी है कि उनके डिपेंडेंट्स को वो मुक्त कर पाए। इसलिए भक्तों की जिम्मेदारी है कि हर किसी को प्रचार करना चाहिए, अपने घर में भी प्रचार करना चाहिए, घर वालों को भी प्रचार करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। देन इन द नेक्स्ट लाइन दे से पिता न सस्यान, पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न सस्यान, जननी भी नहीं बनना चाहिए, न माता बनना चाहिए, न पिता बनना चाहिए, अगर हम वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। नाउ डेज इट्स वेरी इजी टू बिगेट चिल्ड्रन, नॉट ओनली नाउ डेज, स्टार्टिंग से ही इट्स वेरी इजी टू बिकम मदर एंड फादर। माता पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में माता पिता जिम्मेदारी उठाते थे, वो जिम्मेदार थे। उनको पता था बच्चों की परवरिश कैसे करना है, विशेषकर उनको संस्कार कैसे देना है, भक्ति में आगे कैसे बढ़ाना है, राइट? अच्छी शिक्षाएं कैसे देना है, सेवा की भावना कैसे जागृत करना है। लेकिन आजकल लोग हैं वो बच्चे तो पैदा कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, ये तो सब अल्लाह की देन है, किए जाओ किए जाओ। तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे लोग क्या बन रहे हैं? आतंकवादी बन रहे हैं, समाज में इतना उपद्रव मचा रहे हैं। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए। हमारे धर्म की बात करें, सो लोग मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के कल्चर में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिम्मेदारी नहीं। बच्चा डिस्टर्ब करता है, हाथ में फोन थमा दो, ये लो मोबाइल चलाओ, जो देखना है देखो, डोरेमोन देखो, पोकेमोन देखो, ऑनलाइन गेम्स खेलो, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट डिस्टर्ब अस। हम हमारे सीरियल्स देखेंगे, पिताजी T20 वर्ल्ड कप लगा के बैठ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान, माताजी वो अपने सीरियल लगा के बैठ जाते हैं, कि सास भी कभी बहू थी, अभी वो वापस सास और बहू दोनों जीवित हो चुके हैं, दोबारा सीरियल आ रहा है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। सो दे आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड। वो मूवीज देख रहे हैं, वो टीवीज देख रहे हैं, वो किटी पार्टी में जाना है उनको, उनको पब्लिक में जाना है, पिक्चर्स में जाना है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे को जो है दाई माँ संभाल रही है, मेड। द कल्चर ऑफ मेड इज बिकमिंग कॉमन। मेड आकर के बच्चों को संभाल रही है। वो मेड आकर के क्या बच्चों को संभालेगी, क्या खिलाएगी? वो ममता का भाव तो बचा ही नहीं है। क्यों इस प्रकार से? क्यों? जब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं लेकिन माता पिता बनना चाहते हैं, राइट? सो इट इज बिकमिंग फैशन नाउ डेज। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट लाइन इसे, देवम न तत्स्यात्, देवता भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग में से तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन अगर देवता भी किसी को मुक्त ना कर सके, ऐसा देवता भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए सच डेमिगॉड्स आर ऑल्सो कंडेम्ड, ऐसे देवता की भी भर्त्सना की जाती है जो अपने फॉलोअर्स को कृष्ण भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ाते। शिव जी की क्यों प्रसन्नता की जाती है? क्योंकि शिव जी जिनसे प्रसन्न होते हैं उनको कृष्ण भक्ति की तरफ आगे बढ़ाते हैं, राइट? पतिश्च सस्यान न पतिश्च सस्यान,
पति भी नहीं बनना चाहिए जब वो अपनी वाइफ को भक्त न बना सके। न मोक्षेय समुपेतम मृत्युम। सो दिस वर्स टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कॉर्पोरेट बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन तो बात ही नहीं किया गया है, वो तो बहुत ग्रॉस है। उसमें तो ठीक है, होना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें तो आएगी आएगी, बट पॉइंट इज हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। ब्राह्मण पत्नियां, जब भगवान कृष्ण और बलराम भूखे थे, उन्होंने कुछ मांगने के लिए भेजा, तो ब्राह्मण बोले नहीं, ये कृष्ण बलराम बच्चों के लिए हम हमारा यज्ञ तपस्या नहीं रोक सकते, मना कर दो उनको। लेकिन जैसे ब्राह्मण पत्नियों को पता चला कि कृष्ण बलराम स्वयं आए हैं, वो भूखे हैं, तो वो खिलाने जाना चाह रही थी। ब्राह्मण रोकना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पति की बात नहीं सुनी, पति को रिजेक्ट करके चली गई कृष्ण और बलराम को संतुष्ट करने के लिए। राइट, दैट इज द कल्चर। जब पति ने मना किया तो पत्नियां अपने पति की बात इनकार करके चली गई कृष्ण बलराम के, एंड दे आर ग्लोरिफाइड। ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ सर ब्राह्मणों की पत्नियां मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने पति की बात न सुन करके कृष्ण की सेवा करना पसंद किया। आई एम नॉट टेलिंग कि आपने पति को छोड़ना है या फिर बात नहीं मानना है, बट पॉइंट इज भगवान की सेवा भक्ति कितनी महत्वपूर्ण। राइट, डोंट टेक इट अदरवाइज। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु के लाख मना करने पर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति करी। और प्रहलाद महाराज प्रशंसनीय है, सभी आचार्य उनका गुणगान करते हैं। छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त कर पाया, क्यों? पिता की अवहेलना करके, क्योंकि पिता राक्षस थे। तो आपको लग रहा होगा, प्रभु जी क्या गलत शिक्षा दे रहे हो, अभी तक तो आपने कुछ और शिक्षाएं हमें दी थी, अभी आप क्या उल्टा साइंस बता रहे हो। नहीं, मैं छोड़ना लेना ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट इस जिम्मेदारी क्या होती है समझना चाहिए। एक पिता की जिम्मेदारी क्या है, एक माता की जिम्मेदारी क्या है, एक पति की जिम्मेदारी क्या है, एक गुरु की जिम्मेदारी क्या है, ये समझना चाहिए। राइट। सो ये जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी ओपन एंडेड टॉपिक, और इस टॉपिक में बहुत कुछ बोला जा सकता है। बट पॉइंट इज, इसको हम कॉर्पोरेट स्टाइल में भी ले सकते हैं, इस टॉपिक को हम डिवोशनल स्टाइल में भी ले सकते हैं। सो कॉर्पोरेट्स के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन क्या है, दैट इज ऑल्सो देयर। लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे, क्योंकि सब भक्त लोग हैं, सो हम डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट्स के हिसाब से भी बहुत सेशंस लेसन्स हमको मिलेंगे। राइट। तो भक्ति जीवन में जब हम बात करते हैं पोजीशंस की, वो पोजीशंस क्या है? द पोजीशंस आर समथिंग लाइक, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, प्रेसिडेंट इज अ पोजीशन। कोई मैनेजर बन रहा है, कोई डिपार्टमेंट हेड बन रहा है, कोई इंचार्ज बन रहा है सेंटर का, कोई प्रीचर बन रहा है, राइट, कोई गुरु बन रहा है, कोई जीबीसी बन रहा है, कोई ब्यूरो मेंबर बन रहा है। तो अलग अलग प्रकार की पोजीशंस हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अरे प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं, और उठो सब सम्मान दो, माला वाला पिनाओ, कीर्तन से वेलकम करो, सब पोजीशंस अट्रैक्ट्स। अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, अरे सन्यासी आ रहे हैं, हाथ में डंडा है, अरे जीबीसी मेंबर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रभु जी आ रहे हैं, बड़े 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 बड़े, क्या हाइट तो उतनी है, खाते उतनी चपाती हैं, लेकिन बड़े बड़े शब्द इंडिकेट करता है पोजीशंस को। देयर पोजीशंस इज बिग। राइट। सो इट अट्रैक्ट्स, डेफिनेटली इट अट्रैक्ट्स, लेकिन पोजीशन क्यों दी जाती है? साथ में जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। तो उसी प्रकार से मान लीजिए प्रचारक अगर कोई है, एवरीवन वांट्स टू बिकम प्रीचर, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हों, है ना, 100 लोग मुझे फॉलो करें, 200 लोग मुझे फॉलो करें, मैं जब लेक्चर दूं तो 500 लोग सुने, 1000 लोग तालियां बजाएं, 2000 लोग खड़े रहें, सबकी इच्छा रहती है। सब चाहते हैं सम्मान लेना, प्रचारक की पोजीशन लेना, अरे बाबा लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 1000 लोग की जिम्मेदारी ले रहे हो। हाँ, जीवन से शांति खत्म हो जाती है जब ये 1000 लोग प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं ना। 1000 छोड़ो, 100 भी अगर प्रचार कर रहे हैं, 100 लोग फोन लगाएंगे, प्रभु जी मेरे घर में ये चल रहा है, प्रभु जी ने ये कर दिया, वो माता जी ने ये कर दिया, अरे क्या चल रहा है प्रभु जी, क्या शिक्षा दे रहे हो आप, इनको संभालो उनको संभालो, बाल नोचने जैसी स्थिति आ जाती है, इतनी समस्याएं चलती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भागते हैं। समटाइम्स आई हियर कि कुछ भक्त लोग हैं, प्रीचर्स, वो लेक्चर देना चाहते हैं, मैं आऊँगा, पूरी सेटिंग करके रखो, हॉल जमा के रखो, माइक सिस्टम सेट करके रखो, सामने 300 लोग होना चाहिए, तब आके मैं लेक्चर दूंगा। अरे लेक्चर देना अकेला प्रचार नहीं होता है, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 300 लोगों को इकट्ठा करना, जान निकल जाती है बाबा, ऐसी मजाक थोड़ी है ये कोई। कथा चोली, भागवतम की कथा चोली थोड़ी चल रही है, कितने सारे लोग आ जाएंगे। 300 लोगों को रेगुलरली कल्टीवेट करना, लाना, इट्स नॉट इजी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए भक्ति में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। पीपल आर अट्रैक्टेड टू द एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस। आप सभी जानते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या है सक्सेस के? नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ फंड्स, पैसा आ रहा है, फॉलोअर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल सक्सेस है। पोजीशंस मिल रही हैं, अभी प्रोजी काउंसलर हो चुके हैं, इसके बाद प्रोजी प्रीचर हो चुके हैं, इसके बाद प्रोजी प्रेसिडेंट हो चुके हैं, मैनेजर हो चुके हैं,
और जोनल सुपरवाइजर हो चुके हैं, रीजनल सेक्रेटरी हो चुके हैं, ब्यूरो मेंबर हो चुके हैं। अट्रैक्ट्स, वेरी मच अट्रैक्ट्स, बट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझना चाहिए। इसलिए एक बहुत सुंदर आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है इस फोटो में। ये पिक्चर है जब भगवान कृष्ण अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, उसके पहले उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, राइट। उद्धव को कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं और साथ में खड़े हैं मैत्रेय मुनि। सो उस ज्ञान में उद्धव को कृष्ण बता रहे हैं एक स्टोरी अवंती ब्राह्मण की, राइट। आप सबने स्टोरी सुनी है, मैंने पहले बताई है, इसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड सेशन हुआ है। सो अवंती ब्राह्मण की स्टोरी बता रहे हैं कैसे अवंती ब्राह्मण जो है सन्यासी बन जाते हैं और लोग उनको कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी इतने कष्ट सहन करते हुए भी, लोगों की पीड़ा को सहन, लोगों के द्वारा दिए गए प्रताड़नाओं को सहन करते हुए भी अवंती ब्राह्मण कॉन्फिडेंट हैं कि वो भगवान की भक्ति में परफेक्ट होंगे, वो इस भव समुद्र को पार कर पाएंगे। क्यों? बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितं पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिसेवयेव। सो ये ताम आस्था या परात्मनिष्ठा, ये श्लोक भी मैं बहुत बार कोट कर चुका हूँ, बट पॉइंट इस, उनको पूरा विश्वास है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। ये भव समुद्र, ये भौतिक जगत भले ही दुरंत पारम, कितना ही कठिन क्यों ना हो इसको पार करना, अहम तरिष्यामि, मैं इसको पार करके ही रहूंगा। कैसे? तमो मुकुंदांग्रिणी सेवयेव। मुझे पूरा विश्वास है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर, एताम स आस्था या परात्मनिष्ठा, साथ में मुकुंद सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा पर मुझे पूरा विश्वास है। अगर हम हमारी जिम्मेदारी को, हमारी पोजीशन को सेवा के रूप में ले रहे हैं, तो यही सेवा हमें मुक्त करेगी, यही सेवा हमें भव बंधन से पार करेगी। अगर इस पोजीशन को हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के रूप में लेंगे, तो यही पोजीशन हमें बांध के रखेगी, जकड़ के अकड़ के रखेगी। इसलिए पोजीशन फॉर डिवोटीज, पोजीशन मीन्स सर्विस। जितनी बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी सेवा। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कहते थे, ग्रेटर पोजीशन मीन्स ग्रेटर सर्विस। तो जो जितने ऊंचे स्तर पर है, देखिए भौतिक जगत में जो हिरारकी होती है ना, वो ऐसा पिरामिड बनता है। टॉप पर एक व्यक्ति होता है, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं, उसके नीचे और लोग होते हैं। इट्स लाइक सीईओ, उसके नीचे फिर होते हैं मैनेजर्स, उनके नीचे होते हैं सुपरवाइजर्स, उनके नीचे होते हैं लेबर क्लास। ऐसी चलती है ना हिरारकी, मुकेश प्रभु, रैसिम में। टॉप पर एक या दो व्यक्ति होते हैं, एक ही व्यक्ति होता है प्रोबेबली, उनके नीचे ज्यादा लोग होते हैं, तो पिरामिड ऐसा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पिरामिड ऐसा जाता है इट्स टोटली अपोजिट। जो टॉप पर होते हैं वो हमारे बॉस हैं, जो नीचे हैं, जो जिनको पोजीशंस मिली है, वो सबके सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी की, उनके ऊपर जितने लोग हैं उन सबकी सेवा करना। भौतिक जगत में जो पिरामिड चलता है, उनकी जिम्मेदारी की, उनके जितने नीचे लोग हैं उनसे सेवा लेना। पर आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, जो जिसकी ज्यादा पोजीशन है वो सबकी सेवा करता है। मीनिंग इज, अगर कोई व्यक्ति लेबर है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी दी गई सेवा उसको करना है। अगर कोई व्यक्ति सुपरवाइजर है भक्ति जीवन में, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सेवा उसको करना है, साथ में उसके अंडर जितने लेबर हैं उनकी सेवा करना है, राइट। अगर कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट इंचार्ज है, तो उसकी सेवा है कि उसकी सेवा के साथ साथ उसको सुपरवाइजर की भी सेवा करना है और लेबर की भी सेवा करना है। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, तो उसको कम्युनिटी में सबकी सेवा करना है। अगर कोई व्यक्ति जीबीसी है, तो उसको पूरे सारे भक्तों की सेवा करना है। ग्रेटर पोजीशन मीन्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस। ये स्वभाव होता है भक्ति में, भक्तों का ये भावना होती है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब भी उनके शिष्य आकर के मिलते थे, प्रणाम करते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। भले ही पोजीशन है गुरु की, लेकिन भावना कैसी है कि मैं आपका दास हूँ। तो ये दास की भावना होना जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो इस सेशन में हम मेनली तीन विषयों पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू डेवलप दैट मूड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर हम जो बात करेंगे मेनली तीन विषयों पर बात करेंगे। और श्रीमद् भागवतम के अलग अलग सेक्शंस हैं, मैं वो टीचिंग्स मैंने उठाई हैं जो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। रिस्पॉन्स पोजीशन मिलती है तब कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, कैसे अपने आप को योग्य बनाएं, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर वन, जब भी पोजीशंस मिलती हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम क्वालिफाइड, योग्य बनना। नहीं प्रभु जी, मैं योग्य नहीं हूं, मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूं, ना ना ना, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं प्रभु जी,
मैं ये सेवा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मेरी योग्यता नहीं है, अरे अब मैं बहुत विनम्र हूँ, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। असली विनम्रता का लक्षण सेवा से मना करना नहीं है। असली विनम्रता का लक्षण है सेवा को स्वीकार करना और अपने आप को सेवा के लिए योग्य बनाना। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस डू नॉट मैटर। मेन रियल क्वालिफिकेशन इज टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अवर अथॉरिटी, राइट। सेवा स्वीकार करना और अपने आप को योग्य, अगर योग्य नहीं हो तो योग्य बनाओ ना। इट्स इंपॉर्टेंट, किसने रोका है? सो योग्य बनिए, उस दिशा में सेवा कीजिए। डोंट से अरे प्रभु जी मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और आप मुझे अकाउंट्स की सेवा में लगा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अकाउंट सीख लो, थोड़ा समय दो, गेट ट्रेंड अप। मना नहीं करना चाहिए, बिकम क्वालिफाइड। अगर गुरु या अथॉरिटी कोई निर्देश दे रहे हैं सो बिकम क्वालिफाइड। सो आई रिमेम्बर, मुझे जब पोजीशन मिली, सो ये इस्कॉन के हिस्ट्री में जनरली होता नहीं है कि व्यक्ति मंदिर ज्वाइन किया है और 1 साल में 1.5 साल में उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। अभी रेसिडेंट तो हम प्रॉपरली हुए नहीं और प्रेसिडेंट हमको बना दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे अभी तक भी आई एम नॉट एबल टू 100% अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट। 10 साल निकल चुके हैं। समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैंने बहुत मना करने का प्रयास किया बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि गुरु महाराज की बहुत तीव्र इच्छा है, मैं मना नहीं कर पाया। मना करने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ बहुत बार। सो देन व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? योग्य बनना पड़ेगा। अब समाज में इतने सारे सीनियर्स हैं जो 25 सालों से 30 सालों से भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, 15-20 सालों से काफी योग्य हैं, बट गुरुमा सेलेक्टेड मी, देन व्हाट कैन आई डू? ओनली थिंग इज बिकम क्वालिफाइड। तो वो जो ट्रांजिशन फेज रहता है, व्हेन वी आर नॉट क्वालिफाइड बट सोसाइटी हैज देयर एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की बहुत सारी प्रत्याशाएं, अनुभव हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हम योग्य नहीं हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज, एज सच अ वेरी डिफिकल्ट इमोशनली टॉर्चरिंग फेज, कि हम घुट रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भक्त लोग खुश नहीं, मैं क्या करूं क्या करूं? ओनली थिंग इज गेट ट्रेन्ड अप। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो खुद ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से सीखिए, अपने आप को योग्य बनाइए। सो बिकम क्वालिफाइड। सो ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है ना, यू सी, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है, इस दुनिया में कितनी ही पोजीशंस क्यों ना हो, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एमडी हो सकता है, कोई सीईओ हो सकता है, कोई यूनिट हेड हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, सबसे बड़ी पोजीशन है ब्रह्मा जी की। पूरी दुनिया उन्होंने क्रिएट की है बाबा। हाँ, भगवान की सबसे पहली संतान है वो। उनसे ही सारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स क्रिएट तो होते हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सच अ बिग पोजीशन। नॉट ओनली दैट, ब्रह्मा जी जब तक जागते हैं तब तक ये दुनिया चलती है, ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं तब ध्वंस हो जाती है, तब पूरा प्रलय आ जाता है। सच अ बिग पोजीशन वन होल्ड्स। और जब उनका जन्म होता है भगवान के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी देखते हैं आसपास पूरा अंधेरा है और पानी है, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ से वो आए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। व्हाट टू डू? क्या मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस? सोचिए, पूरी दुनिया में आप अकेले बचे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या करना है, किसको जाना है, किससे मिलना है, कुछ पता नहीं। दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ ब्रह्मा जी। इसलिए उस अवस्था में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस कमल की नाल के अंदर, स्टेम में, लोटस स्टेम में अंदर जाने लगते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी स्टार्ट्स गोइंग डाउन, वो नीचे जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सोर्स। मेरा जन्म का स्रोत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, राइट। वो सोर्स ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी नीचे जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, जाते जाते हैं। ही गोज फॉर मैनी मैनी ईयर्स, कई सालों तक नीचे यात्रा करते हैं, लेकिन वो सोर्स नहीं ढूंढ पा रहे। अरे भगवान की नाभि का सोर्स ढूंढना इतना आसान थोड़ी है। योगी लोग मन की गति से तपस्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लाखों साल, हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान के नाखून तक नहीं पहुंच पाते, नाभि तक पहुंचना चाहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वापस लोटस पे आ जाते हैं और बाहर आते हैं और उसके बाद ध्यान लगाना चालू करते हैं। 100 सालों तक ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं, 100 सेलेस्टियल ईयर्स। और ध्यान के बाद उनको हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, इस श्लोक में वर्णन आता है, राइट। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान दर्शन देते हैं। किस रूप में भगवान दर्शन देते हैं? इस रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में।
जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी लक्ष्मी को नहीं देख पाते उस समय, सिर्फ गर्भोदक्षाय विष्णु को देख रहे हैं, अनंत शेष को देख रहे हैं, कि ब्रह्मा जी की स्थिति है। और उस समय वो भगवान के दर्शन किए, उनको समझ में आ गया कि कौन है आदि पुरुष, मेरे स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, भगवान कौन है, ये उनको दिखा, दर्शन हुए, अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। और अब ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रार्थनाओं में 3 लेसन्स हैं। एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट हिज पोजिशन, उनकी पदवी को लेकर के क्या जिम्मेदारी उनकी है। सबसे पहले प्रार्थना, सबसे पहली प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। अब उनको समझ में आ चुका है, भगवान उनको हृदय से ज्ञान दे देते हैं कि आपको सृष्टि करना है। सृष्टि करना इतना आसान कार्य नहीं है, राइट। हमारे भक्तों से पूछा जाए कि आपको आपके शहर में एक सेंटर खोलना है, अरे प्रभु जी क्या बात कर दी, इतना कठिन कार्य, सेंटर खोलना इतना आसान कार्य नहीं है। खोल भी दिया तो उसको मैनेज कौन करेगा? रोजाना जाकर के मंगल आरती करना, भगवान की सेवा पूजा करना, भोग बनाना, भोग लगाना, शाम को प्रोग्राम करना, गीता क्लास देना, अरे प्रभु जी हमसे तो ना हो पाएगा, हमारे लिए संभव नहीं है। एक सेंटर खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि करना है, एक पृथ्वी लोक की नहीं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स की, राइट। सो इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। इसलिए अपनी अयोग्यता को देखते हुए और इस सेवा की कठिनाई को देखते हुए ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, प्लीज एम्पावर मी, मुझे शक्ति दीजिए। May he become merciful towards me so that I, as before, may be empowered with the introspection to create, for I am also one of the surrendered souls who are dear to the Lord. भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं भी आपका एक शिष्य हूँ जिसने आपकी शरण ले रखी है, और आपने मुझे सेवा दी है ये क्रिएशन की, सृष्टि करने की। इसलिए आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे एम्पावर कीजिए, कृपा कीजिए, जिससे मैं ये शक्ति, मैं ये सेवा कर पाऊँ। गिव मी द एम्पावरमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट, ये अंदर ही अंदर मुझे पहचान दिलाई, ये शक्ति दीजिए कि कैसे क्रिएशन करना है। प्लीज एम्पावर मी, मुझे पता नहीं, प्लीज हेल्प मी। दिस इज फर्स्ट थिंग, सिम्टम। जब भी हमारी अथॉरिटी, जब भी हमारे गुरु वैष्णव हमको कुछ सेवा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनसे एम्पावरमेंट लेना चाहिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, सेवा मेरे लिए कठिन है, लेकिन आप अगर मुझे शक्ति देंगे तो मैं सेवा कर सकता हूँ। कैसे करना है, आप शक्ति दीजिए, आप बुद्धि दीजिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, दिस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में एक बार किसी को पोजीशन मिल जाती है, वो अपनी अथॉरिटी को लात मार के भगा देते हैं। कई बार लोग पॉलिटिक्स करके दूसरों को दूर फेंक देते हैं, क्यों? मुझे पोजीशन चाहिए, मैं जानता हूँ कैसे करना है। अरे एम्पावरमेंट की बात हम लोग नहीं करते, तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। डोंट सीक एम्पावरमेंट, पीपल सीक पोजीशन। लोग पोजीशन लेना चाहते हैं, एम्पावरमेंट नहीं। लेकिन भक्ति में सबसे पहले हमें समझना चाहिए हम अयोग्य हैं, हम अयोग्य हैं, हमें एम्पावरमेंट चाहिए, वी नीड एम्पावरमेंट। जब मुझे पोजीशन मिली थी, सो आई वेंट टू गुरु महाराज एंड आई टोल्ड हिम, गुरु महाराज आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, प्लीज ब्लेस मी। गुरु महाराज ने कहा कि डोंट वरी, आई एम फुली कॉन्फिडेंट ऑन यू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जस्ट रेंडर योर सर्विस। सो यही इतने सिंपल शब्द बोलना भी काफ़ी, कि गुरु महाराज को मुझ पर पूरा विश्वास है। तो एक एक वाक्य जीवन पर याद रहता है कि किस विश्वास से गुरु ने सेवा दी है, तो मैं उनका विश्वास तोड़ नहीं सकता, विश्वासघात कर नहीं सकता है, भले ही कितनी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन मुझे सेवा करना है। दिस एम्पावरमेंट फ्रॉम अथॉरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट। सो ब्रह्मा जी वो एम्पावरमेंट चाहते हैं। देन द नेक्स्ट प्रेयर, उसके बाद ब्रह्मा जी अगले श्लोक में कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स ईगो। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यत् यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्। भागवतम की 3रे स्कंद में आता है श्लोक। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई प्रे दैट आई नॉट बी मटीरियली अफेक्टेड बाय माई वर्क, फॉर दस आई मे बी एबल टू गिव अप द फॉल्स प्रेस्टीज ऑफ बीइंग द क्रिएटर। हे भगवान प्रपन्न वर दो, हे भगवान जो वर देने में, जो आपके शरणागत हैं उनको वर देने में आप सबसे आगे हैं, प्रपन्न वर दो आपका नाम है। मैं आपसे वर मांगता हूँ कि ये क्रिएशन, ये सृष्टि करने की सेवा बड़ी कठिन है। सृष्टिकर्ता, लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी पदवियां देते हैं, इसलिए मैं आपसे वर मांगता हूं कि आप मुझे अहंकार से बचा के रखिएगा, इस सेवा के माध्यम से मुझे अहंकार ना आए। देखिए क्या, इसलिए ब्रह्मा जी आचार्य हैं, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय में हम है ना, ऐसे ही नहीं है। सो ब्रह्मा जी इज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट कृष्णा एज ए स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली।
भगवान को साक्षात गुरु के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है, भगवान ने स्वयं उनको मंत्र दीक्षा दी है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, इज द फर्स्ट डिसाइपल। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में अहंकार ना आए, ये मेरी पदवी का, मेरी पोजीशन का मुझ में अहंकार ना आए। कितनी अच्छी बात है, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी नीड टू टीच। प्राय लोग अहंकारी, पदवी मिलने से पहले अहंकार आ जाता है लोगों को, पदवी मिलने के बाद तो कितने ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। सो ब्रह्मा इज प्रेइंग मुझे अहंकार नहीं आना चाहिए। इन थर्ड, इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लोग निकालते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, दे वांट्स टू टेक क्रेडिट ऑफ ऑल द क्रिएशन, व्यू हिमसेल्फ एज द ओरिजिन। लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अहंकारी लोग हैं वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं, अरे बाबा, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा के बिना घास का तिनका भी हिल नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं वास्तव में कृष्ण ही सब कुछ करता है। कृष्णा सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, राइट। और तीसरी प्रार्थना ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है, माँ रिष्ट निगमस्य गिराम विसर्ग। अगले ही श्लोक में 39, 22, 23, 24, इन तीन श्लोकों में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं क्या, आई देयर फोर प्रे दैट इन द कोर्स ऑफ माई मटेरियल एक्टिविटीज आई मे नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ द वैदिक हिम। हे भगवान, मुझे डेविएशन से बचाइए, मुझे योग्य बनाइए, मुझे अहंकार से सुरक्षा दीजिए, और साथ में मुझे डेविएशन से बचाइए, मैं विचलित ना हो जाऊं। आपकी सेवा से जो इतना सम्मान मुझे मिलने वाला है, आपकी सेवा से जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा मुझे मिलने वाली है, आपकी सेवा से जो बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है, आप कृपा कीजिए कि मैं इन सब के कारण शास्त्रों से, आपके चरण कमलों से मैं विमुख ना हो जाऊं। मैं हमेशा शास्त्र सम्मत रह करके आपके शरणागत रहना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन देखिए, मैंने फोटो डाला है यहाँ पर, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद भी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। वो कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये नारायण है कि कृष्ण है। हाँ, ये तो कभी किसी का झूठा नहीं खा सकते, मेरे प्रभु तो किसी का झूठा नहीं खा सकते। इतना कुछ प्रार्थना करने के बाद भी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करेंगे, बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। अरे बाबा, माया के सामने हम कुछ नहीं है, फूक मार के उड़ा देगी। जैसे हाथ में हम रखेंगे ना परमल, फूक मार के उड़ा देती है, ऐसे उड़ जाते हैं। तो माया के लिए हम कुछ नहीं है। हाँ, सो वी नीड टू बी हम्बल। विनम्रता बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी कितने विनम्र हैं। दिस इज फर्स्ट क्वालिफिकेशन विच सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर वन इज टू बिकम क्वालिफाइड, योग्य बनना, राइट। इसको कहते हैं योग्यता हासिल करना। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर टू, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय को अ, नियंत्रण में रखना। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है जहाँ पर कश्यप मुनि, आप अभी रिसेंटली प्रहलाद नरसिंह मूवी देख करके आया था ना, एक महाअवतार नरसिंह, उसमें काफी अच्छे से डिपिक्ट किया गया है इसको, कि कैसे दीति, कश्यप मुनि, दीति जो है काम वासना से प्रभावित होती है और संतान धारण करना चाहती है। इसलिए कश्यप मुनि को जाकर के बार बार वो अनुरोध करती है। कश्यप मुनि वार्न भी करते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये सही समय नहीं है, अभी भगवान शिव यहाँ से निकल रहे हैं और उनके अनुचरों के साथ इस समय अगर हम ये कार्य करेंगे तो गर्भ में अच्छी संतान नहीं आएगी। लेकिन दीति के बार बार बोलने पे कश्यप भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए वर्णन आता है, सविदित्वाथ भार्यायस्तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वा दिष्टाय रहसी तया तो ववशिष ही। मतलब अपनी पत्नी की इच्छा को जानते हुए कश्यप मुनि को लगा कि नहीं, मुझे तो इनकी इच्छा पूरी करनी ही चाहिए, पत्नी की इच्छा पूरी करना ही पति का कर्तव्य है। और ये भाग्य मानते हुए कि ठीक है जो भी हो रहा है शायद भाग्य से हो रहा है, वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गए। देखिए, कश्यप मुनि की बहुत बड़ी पोजीशन है। कश्यप मुनि प्रजापति हैं। प्रजा उत्पन्न करना, प्रजा सृष्टि करना उनकी जिम्मेदारी है, और प्रजा कौन सी होनी चाहिए ये भी देखना पड़ेगा ना। उन्होंने इस कार्य में जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाए तो प्रजा में क्या आया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ऐसी दो दुरात्माएं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा करके रख दिया। इनके अलावा जितनी प्रजा उत्पन्न हुई थी, जानवरों से लेकर के मनुष्यों तक, मनुष्यों से लेकर के देवताओं तक, सबको टेंशन में ला दिया, सबको भयभीत कर दिया, बंदी बना करके रख दिया। सिर्फ एक कार्य, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए, राइट। सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर टू इज सेंस कंट्रोल,
कितने ही आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन हैं, जब उनके संस्थापक, जब उनके लीडर अपनी इंद्रिय इंद्रिय को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो पूरी संस्था खत्म हो जाती है। आप लोग को उदाहरण देना चाहेंगे ऐसी संस्थाओं के नाम? कोई अ, बोलना चाहेगा? लाइक, डू यू नो एनीवन कि ऐसा कोई लीडर, आध्यात्मिक लीडर, जो अपनी इंद्रिय को नियंत्रण नहीं कर पाए, जिसके कारण बहुत बदनामी हुई, पूरी संस्था खत्म हो गई, या फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। आसाराम आसाराम बापू का। यस हाँ, मैम। आशाराम बापू प्रभु, और अभी ब्रह्म कुमारी के में भी न्यूज आई थी प्रभु। हाँ, देखिए आशाराम बापू, क्या उनका 30 साल की उनकी तपस्या, एक साथ सब कुछ खत्म। राइट। ठीक है, नाम मत लीजिए, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। राइट। कोई जेल में है, और इतने सारे केसेस लोगों के सामने आए हैं। कोई कमरे में गलत कार्य कर रहा है, कोई पब्लिकली गलत कार्य कर रहा है, कोई मूवीज बना रहा है, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। क्या कारण? एक ही है, इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पाए। इसलिए भक्ति में जो भी अध्यात्मवादी हैं, सबसे पहला लक्षण है उनका, बहुत जरूरी है, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। ये किसी भी आध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राइट। आगे वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, और श्लोकों में भी वर्णन आता है कि कश्यप मुनि में ज्ञान बहुत था, कश्यप मुनि में योगाभ्यास भी बहुत था, लेकिन बात क्या आ गई? भक्ति की कमी थी, कृष्ण भावनामृत की कमी थी। इसलिए उनका हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट, वहां पर हो गया। When attachment to an immediate relationship outweighs attachment to eternal principles, उसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। तो कश्यप मुनि जानते थे, ज्ञान से उनको पता, तो उन्होंने वार्न भी किया दीति को कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए हम देखते हैं कितने सारे योगी हैं, हजारों सालों की तपस्या के लिए बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अप्सराएं आती हैं, उनके घुंघरू की आवाज़ से, किसी की पायल की आवाज़ से, किसी के डांस करने से वो भ्रमित हो जाते हैं। लैक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। कारण क्या है? कारण है कि लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद आगे बहुत अच्छा इसका विश्लेषण भी करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, कश्यप मुनि appears to be an impersonalist. It is clear that personalist is stronger in sense control than the impersonalist. मतलब निराकारवादी और साकारवादी, जो निराकारवादी हैं उनमें इंद्रिय कंट्रोल बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब साकारवादियों से अपेक्षा कम होता है। तो कश्यप मुनि appears to be an impersonalist प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। राइट। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कलयुग में रह रहे हैं भक्त लोग, लेकिन उसके बाद भी इंद्रिय कंट्रोल कर पा रहे हैं। राइट। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृहस्थ लोग इतने उच्च स्तर पर आकर के कार्य कर पा रहे हैं। सन्यासियों से ज्यादा श्रेष्ठ आचरण कई बार गृहस्थ लोग कर देते हैं। इतना अद्भुत किस कारण हो पा रहा है? भक्ति की शक्ति है। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, आचार्यों के मार्गों के अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो शक्ति वहां से मिलती है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं उसी तात्पर्य में, कंपैरिजन करते हैं कश्यप मुनि और हरिदास ठाकुर का। कश्यप मुनि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए। कश्यप मुनि महान विद्वान, शास्त्रों के प्रकांड पंडित, लेकिन हरिदास ठाकुर सिर्फ भक्ति, सिर्फ हरिनाम कर रहे थे। कश्यप मुनि जानते हैं उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ पता नहीं। वो बैठ करके सिर्फ नाम जप कर रहे थे, 3 लाख मतलब 192 माला रोजाना। राइट। और कुछ कार्य नहीं किया, ना पूजा अर्चना कुछ, ना यज्ञ दान, ना यज्ञ, कुछ कुछ नहीं, सिर्फ नाम जप। इसलिए रिजल्ट हम देखते हैं कि कश्यप मुनि का पतन हुआ, लेकिन हरिदास ठाकुर, लक्ष्य हीरा स्वयं वैश्या वहां पर उनको प्रलोभित करने आई, जो इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था कि स्वयं माया देवी आई हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को रात्रि में अकेले में आकर के प्रस्ताव दे रही, लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हो रहे। ये नाम की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है। तो ये नाम के माध्यम से हमें वो उच्चतर स्वाद मिलता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये परम दृष्ट्वा निवर्तते मतलब हायर टेस्ट। जब एक व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है, तब लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो भक्ति में, भगवान की भक्ति में वो हायर टेस्ट है। जब तक भगवान की भक्ति को हम सीरियसली ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। और जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक लोअर अटैचमेंट्स भौतिक जगत के प्रति वो जाएंगे नहीं। सो हरिदास ठाकुर और भगवान के भक्त लोग इसलिए इतने प्रशंसनीय हैं, इतने ग्लोरीफाइड हैं कि उन्होंने हायर टेस्ट प्राप्त किया है। भले ही मुसलमान परिवार में जन्म लिया हो, नीच परिवार में जन्म हो, लेकिन नाम का आश्रय लिया। ये नामाश्रय बहुत जरूरी है। राइट। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी है सेंस कंट्रोल। देखिए, इस यूएसए, अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हुए भी, वो जो है प्रेसिडेंट, वहां पर व्हाइट हाउस में अपनी सेक्रेटरी के साथ संभोग करते हुए पकड़े गए। कितनी शर्मसार बात है।
आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी इकोनॉमी के देश के प्रेसिडेंट हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सबसे ऊंची पोजीशन, और उसमें आपको इंद्रिय कंट्रोल इतना भी नहीं है कि आप सेक्रेटरी के साथ संभोग कर रहे हैं, और उसको शर्म भी नहीं है। तो लोग बनाते हैं, इस पदवी पर लेकर के आते हैं कि आप हमारा देश चलाइए, हम आपको, हमको आप पर विश्वास है, और व्यक्ति की इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, लोग नीचे उतारने में भी देर नहीं करते हैं। भौतिक जगत में इट्स कॉमन। मैं आपको क्या क्या बताऊं भौतिक जगत में क्या क्या चलता है। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पोजीशंस पर होने के बावजूद भी लोगों की इंद्रिय नियंत्रण नहीं होता है, और वो वहां से उनका पतन हो जाता है। बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जाने के बावजूद बड़े बड़े साम्राज्य, राजा लोग अपनी इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो राजा लोग भी अपने पूरा साम्राज्य खो बैठते हैं। राइट। साधु लोग अपनी तपस्या भंग कर बैठते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी पदवी चली जाती है, पूरी तरीके से बेइज्जत हो जाते हैं। ये इंद्रिय कंट्रोल, इट्स वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनीवन, सिर्फ आध्यात्मवादी नहीं, जो भी पोजीशन पर है, सेंस कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसलिए लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इन तीनों से बचना पड़ेगा। कनक कामिनी विशेषकर दो ही भाग में क्लासिफाइड है। एक है कंट्रोलिंग वन सेंसेस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अपोजिट सेक्स, और दूसरा कंट्रोलिंग वन सेंसेस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद मनी। पैसे से बचना है, और स्त्री या पुरुष संग से बचना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हैविंग सेड दैट, गोइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3, जो आज हम फाइनल डिस्कशन करेंगे, इट इज पोजिशन दी जाती है टू प्रोटेक्ट, टू सर्व, नॉट टू एक्सप्लॉइट। पोजीशन मिलती है सेवा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, हाँ, शोषण करने के लिए नहीं। पिक्चर में आपको दिख रहा है चार कुमार वैकुंठ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। वैकुंठ के 6 द्वार पार करके वो 7वें द्वार पर आते हैं। 7वें द्वार पर जय विजय उनको रोक लेते हैं। सोचते हैं अरे ये छोटे से बालक कहाँ नंगे घूम रहे हैं, इनको अंदर जाएंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। नहीं, दे आर नॉट क्वालिफाइड, उनको लगता है ये योग्य नहीं है। तो वहां पर चार कुमार क्रोधित हो जाते हैं, अरे तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम, हाँ, ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतानें हैं, हम कितने बड़े हैं, लेकिन ये तो हमारी विनम्रता है कि हम छोटे बालक के रूप में घूम रहे हैं, ताकि हम इंद्रिय नियंत्रण कर पाए, आकर्षित ना हो भौतिक जगत में। इस प्रकार से लोग हमको बच्चा देख करके माफ कर दें, छोड़ दें, और तुम हमको जाने से मना कर रहे हो, तुम जानते नहीं हम लोग कौन है। इतने क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में आकर के वो गुस्से में आकर के श्राप दे देते हैं कि तुम में ये भेद बुद्धि है, तुम सोचते हो कि वैकुंठ में कोई व्यक्ति आए तो कोई अयोग्य व्यक्ति आएगा, कोई अयोग्य व्यक्ति आने के लिए यहाँ उसकी योग्यता है? नहीं, तुम में ये भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि भौतिक जगत का प्रभाव है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भौतिक जगत में गिर जाओ। श्राप दे देते हैं। राइट। सो जय विजय उसी समय डर जाते हैं, उसी समय डर जाते हैं, और वहां पर ये सीन क्रिएट होता है, हल्ला होता है दरवाजे के बाहर, और वहां पर उस सीन को कंट्रोल करने, देखिए शिल प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बता रहे हैं कि अपराध, वैष्णव अपराध क्या होता है। अतिक्रमम, अतिक्रमम मतलब एक भक्त के प्रति अपराध भगवान के प्रति अपराध करने के समान है। राइट। भले ही कोई व्यक्ति वैकुंठ में क्यों ना हो, अगर वो भक्त के प्रति अपराध कर रहा है तो भगवान के प्रति अपराध करने के समान। इसलिए वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है। और इस परिस्थिति से बचने के लिए स्वयं भगवान आते हैं वहां, लक्ष्मी देवी के साथ। राइट। भगवान ये उदाहरण पेश कर रहे हैं, देखिए भगवान स्वामी है, ही इज द होल्डर ऑफ द पोजीशन। उनके पास पोजीशन है, वैकुंठपति है, वैकुंठ नाथ है भगवान, और वहां पर आते हैं। उनको जरूरत नहीं थी आने की, ठीक है, द्वारपालों की गलती है, श्राप मिला, उचित दंड मिल गया, ठीक है, दिल दिल टेक द लेसन, लेकिन भगवान वहां पे कंट्रोल करने के लिए आते हैं। क्यों? यहाँ पर नीचे लिखा है मोटिवेशन में, ही अंडरस्टूड दैट द रूट ऑफ द ट्रबल हिज लोटस फीट फॉर नॉट बीइंग सीन बाय द सेजेस। उन चार कुमारों ने भगवान के चरण कमलों को नहीं देखा था अभी तक। इसलिए जब भगवान आते हैं तब चतुष कुमार पहली बार नारायण के दर्शन करते हैं, और नारायण के दर्शन करते हैं, एक एक अंग को देखते हैं, कितने सुंदर है नारायण, अद्भुत सुंदरता। पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, कमर को देखते हैं, छाती को देखते हैं, मुख को देखते हैं, भुजाओं को देखते हैं, इतना सुंदर अद्भुत रूप। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतेन स्वविवरेण चकार तेषां संक्षुभम अक्षरशाम अपि चित्त तन्वोः। वर्णन आता है तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, तस्य अरविंद नयनस्य, भगवान जिनकी आंखें कमल के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान है,
पदार विंद, उनके चरण कमल भी अरविंद के समान है, पंकज के समान है, मतलब कमल के समान, राइट। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। भगवान के चरणों में तुलसी है, चंदन के साथ लगी हुई। और जब वो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों को सूंघते हैं, तो वहां से मकरंद वायु, वो तुलसी चंदन और साथ में चंदन और उसके साथ में केसर की खुशबू को मकरंद वायु, मकरंद जो हिरण से मिलता है, उसके साथ मिलकर के आती है, उनकी नाक में जाती है। तस् नयन से बता रहा है, किंजल का मिश्र से मकरंद वायु अंतर्गतेन स्वविवरेण चकार तेषाम, जैसे ही उनके अंदर गतेन, अंदर प्रवेश करती है, संक्षोभम, अचानक से उनके शरीर में करंट दौड़ पड़ता है, चेंज आता है। संक्षुभम अपि चित्त तन, वो उनके चित्त और उनके तन में, उनके शरीर में, उनके मन में संक्षुभम चेंज आता है। क्या? अक्षर जुषाम, वो पहले ब्रह्म से आसक्त थे, निराकारवादी थे, लेकिन भगवान के दर्शन करके, तुलसी को सूंघ करके वो पर्सनलिस्ट बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। सिर्फ दर्शन करके और भगवान के चरण कमलों को देख करके, तुलसी को सूंघ करके ही वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो तुलसी में इतनी शक्ति है, भगवान के चरणामृत में, चरण तुलसी में बहुत शक्ति है, चरणों के फूलों में बहुत शक्ति, कभी भी उनको कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये दर्शन देखकर ही चतुष कुमार समझ जाते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, राइट। उसके उसके बाद उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखिए, यहाँ पर भी हरिदास ठाकुर को कंपेयर करते हैं कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए हैं, इस कारण से वो जगन्नाथ मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश करने की इजाजत है। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने विनम्र हैं, इतने महान भक्त हैं कि वो जगन्नाथ के पास नहीं जा पा रहे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो सचल जगन्नाथ हैं, स्वयं जगन्नाथ हैं, वो रोजाना हरिदास ठाकुर के पास आते हैं, और खाली हाथ नहीं आते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के आते हैं उनको देखने के लिए, देने के लिए। ये भगवान की कृपा है। सो कृष्णा, ही इज द प्रोटेक्टर, भगवान प्रोटेक्टर है। और अपने भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भक्तों में और भगवान में कंपटीशन लगा रहता है कि कौन किसकी सेवा करेगा। भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सो कृष्णा होल्ड्स द ग्रेटेस्ट पोजीशन, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। व्हाट अ डिवाइन पर्सनैलिटी, कौन ऐसा मालिक है बताइए। भौतिक जगत में लोग शोषण करना चाहते हैं। वी कम टू नो, राजा वेण का वर्णन आता है। राजा वेण जब वो राजा बने, तो अत्याचार पे अत्याचार कर रहे थे लोगों को, लोगों के ऊपर, प्रजा को मार रहे थे, काट रहे थे। और छोटे थे वेण महाराज, तब से ही जानवरों को छत से उठाकर नीचे फेंकते थे, अपने साथ में मित्रों को छत से उठाकर नीचे फेंकते थे, मर्डर किया करते थे। वो सच क्रूअल पर्सनालिटी। राजा बनने के बाद भी वो चोरियां करते थे और प्रताड़ना देते थे, इस प्रकार के। तो ब्राह्मणों ने खुद मंत्रोच्चारण के माध्यम से उनको मार दिया। ऐसे व्यक्ति के राजा बनने की जरूरत क्या है, राइट। सो लोग, प्राय लोग जब पोजीशन पर आते हैं तो इतना एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन चालू कर देते हैं, जिसकी हद में उनको लगता है कि वही सर्वे सर्वा है, वही मालिक है। लेकिन समय सबको नीचे लेकर के आता है। लेकिन भगवान जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? वो सेवा कर रहे हैं, वो सबकी सेवा कर रहे हैं, राइट। आगे वर्णन आता है, कृष्ण वहां पर आकर के चतुष कुमार को बोलते हैं कि यन नामानि च गृह्णन्ति लोको भृत्य कृतागसि, सो साधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वचम इवामयः। Wrong act committed by a servant leads people in general to blame his master. Such as a spot of white leprosy on any part of the body pollutes all of the skin. शरीर पर अगर कोढ़ का कोई सफेद धब्बा लग जाए, दाग लग जाए, तो व्यक्ति पूरा ही, उसका शरीर खराब हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता देखने में। उसी प्रकार से सेवक के द्वारा की गई गलती उसके स्वामी के लिए उस धब्बे के समान है, उस स्वामी की निंदा होती है। तो वास्तविकता में ये जय विजय जो मेरे सेवक हैं, ये इनकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। इसलिए है चतुष कुमार, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप इनको माफ कर दीजिए, ये इनकी गलती नहीं, मेरी गलती है, आप इनको माफ कर दीजिए। और आप चाहें तो मुझे दंड भी दीजिए। दंड क्या दीजिए? इस गलती के लिए मैं अपना सीधा हाथ कटवाने के लिए तैयार हूं, आप चाहें तो मेरा सीधा हाथ काट दीजिए। कैन यू इमेजिन नारायण स्पीकिंग दिस वर्ड्स? स्वयं नारायण आकर के ऐसे शब्द बोल रहे हैं। रिमेंबर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, आई हर्ड कि एक बार कुछ भक्त का कुछ मैटर हो गया था,
और पुलिस केस हो गया था कुछ। तो पुलिस वाले आकर के जबरदस्ती भक्तों को परेशान कर रहे थे। मैटर जब जयपताका महाराज के पास गया तो उस समय तो महाराज स्वस्थ थे। और जयपताका महाराज इज अ वेरी हैवी पर्सनालिटी, बड़े लंबे चौड़े उनका शरीर है और सुंदर दिखते हैं, गोरे एकदम और हेल्दी हैं। तो महाराज क्या करते हैं, उस पुलिस स्टेशन में खुद जाते हैं और जाकर के उस पुलिस इंस्पेक्टर को पूरा दंडवत प्रणाम कर देते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में गिर के पूरा दंडवत प्रणाम कर देते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर की हालत खराब, ये क्या कर रहे हैं, अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं, अरे महाराज जी उठिए उठिए उठिए। क्या विनम्रता है, इस सन्यासी इस गुरु प्रभुपाद के डिसाइपल हैं और जाकर के पुलिस इंस्पेक्टर को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो मैटर जो है फिर पुलिस वाला बड़ी जल्दी उसको रफा दफा कर देता है। सो दिस इज द ह्यूमिलिटी। हाँ, सीनियर बनना, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भक्तों से सीखना चाहिए। कभी मैनेजमेंट सेशंस होते हैं तो हमारे उसमें चर्चा होती है कि सीनियर डिवोटीज कितना झेलते हैं, बाप रे। उसके बाद भी भक्ति में आगे बढ़ना, नाम का सहारा लेना, लोगों की मदद करना, भक्तों के साथ विनम्रता से पेश आना इतना आसान नहीं है। राइट। सो शिला प्रभुपाद चार बातें हमें बताते हैं सीखने के लिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ वैष्णव, एक वैष्णव सदाचार क्या है, चार बातें बताते हैं। पहला है, भक्तों को दे शुड बी कॉन्शियस इन डीलिंग्स। अपने व्यवहारों में बहुत ज़्यादा सचेतन होना चाहिए, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। हम जिनसे भी डील कर रहे हैं, मेक श्योर वी शुड नॉट ऑफेंड एनीवन, किसी के प्रति हम अपराध ना करें, किसी को कष्ट ना दें। बहुत सचेतन होना चाहिए। डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड, किसी को भी हल्के में मत लीजिए। बहुत सावधान रहिए, सबकी प्रशंसा कीजिए और सम्मान, उचित सम्मान सबको दीजिए। राइट, बी कॉन्शियस। सेकंड इज, एज ए लीडर अ डिवोटी शुड बी ब्लेमलेस। एक लीडर के रूप में, पोजीशन होल्डर के रूप में हमारा जो आचरण होना चाहिए, दैट शुड बी ब्लेमलेस। कोई उसमें कोई गलती ना देख पाए। सीनियर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, हमें गलतियों से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, छोटी गलती होती है ना, सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोकी गाय, महाप्रभु वर्णन करते हैं। लीडर के जीवन में अगर कोई छोटी भी गलती होती है तो लोग बहुत बड़ा चढ़ा करके देखते हैं, बहुत निंदा करते हैं। अरे अगर गलती ना हो तो भी लोग निंदा करते हैं। भगवान राम की निंदा करी लोगों ने, कृष्ण की निंदा करी, उनमें तो कोई गलती नहीं है। तो हम कौन से खेत की मूली। राइट। इसलिए ट्राई टू बी ब्लेमलेस, हमेशा ऐसा आचरण कीजिए जिससे कोई हमारी गलती ढूंढने पर भी ना ढूंढ पाए। ब्लेमलेस। थर्ड इज, प्रभुपाद राइट्स, बी फुल्ली क्वालिफाइड। योग्यता हासिल करने का प्रयास कीजिए। इट्स ऑलवेज नॉट एन एक्सक्यूज टू से, अरे मुझे आता नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, ऐसा बोलने से ना काम नहीं चलेगा। अगर आपको सेवा मिली है तो योग्यता हासिल करने का प्रयास कीजिए, गेट ट्रेन्ड अप। मदद लीजिए, मदद करने की लोगों की कमी है क्या। भक्त लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, पुस्तकें हैं, वीडियोस हैं, सब मटेरियल है। द कृष्णाज अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल नाउ डेज। सो गेट ट्रेन्ड अप, बी फुल्ली क्वालिफाइड। राइट। एंड possess द गुड क्वालिटीज ऑफ डेमिगॉड्स। भक्तों के लिए जरूरी है कि उनका कैरेक्टर, उनके गुण दिव्य होना चाहिए। अगर अच्छे गुण नहीं है, खराब गुण है, तो वो कहीं ना कहीं बाद में आकर के सेवा में व्यवधान प्रकट करेंगे। राइट। सो बी क्वालिफाइड, possess गुड क्वालिटीज ऑफ डेमिगॉड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए जब हम ये कर पाएंगे, तभी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टू प्रोटेक्ट नॉट टू एक्सपर्ट, वो हम पूरी कर पाएंगे। राइट। So, in summary, we discussed 3 points. One is to seek empowerment and protection, मतलब be qualified. Second is sense control, and third is to protect and not to exploit. Having said that, speaking again, it's a very open-ended topic. इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। और यही सेशन अगर कॉर्पोरेट्स के हिसाब से दिया जाएगा तो बहुत अलग अलग चीज़ों पर भी चर्चा हो सकती है। बट एज डिवोटीज, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले योग्य बनिए, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सीनियर्स का आशीर्वाद लीजिए, बी एम्पावर्ड, सीक प्रोटेक्शन, सेंस कंट्रोल। सेवा में इतना न बह जाइए कि हमारा अहंकार बढ़ने लग जाए, हमारी इंद्रिय नियंत्रण कम होने लग जाए। सेंस कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज कि सेवक के मूड में रहिए, दूसरों की केयर कीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए। बॉस बनने नहीं आए हम, दास बनने आए हैं। राइट। थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप लोग हाथ ऊंचा कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, सो आई वाज नॉट टारगेटिंग एनीवन पर्सनली। किसी को देख करके, किसी के विषय में सोच करके सेशन नहीं दिया है मैंने। बट आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर। मेरे को तो दूसरी ले लो। हरीश, या
एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा था, तो हमने सॉरी माइक अनम्यूट कर लिया। इट्स ओके माता जी, या जी प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज की क्लास से। मतलब अल्टीमेटली विनम्र कैसे बनना है। और जैसे हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है, पर वैष्णव लोग या गुरु महाराज जी कोई सेवा देते हैं तो हमें सीखना चाहिए। जैसे आपने कहा प्रभु जी, हम तो हमारे पास ये योग्यता नहीं है। मतलब ऐसा कह करके काम से हटना नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमने सुना था एक प्रभु जी ने लेक्चर दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अगर गुरु कुछ सेवा दे रहे हैं तो उसके साथ शक्ति भी देते हैं करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न किसी का? लुक्स लाइक इट वाज एन हैवी सेशन। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम भगवान के हम दर्शन करते हैं तो हमको बोला जाता है कि जैसे भागवतम में प्रार्थना है तो हमें कुछ प्रार्थनाएं याद करनी चाहिए और हमें भगवान के सामने वो प्रार्थनाएं हमको बोलनी चाहिए। पर प्रभु जी, जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम पता नहीं क्या सब भूल जाते हैं। प्रभु जी, कुछ याद नहीं रहता है कि उनके सामने हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो प्रभु जी, उसके लिए हमें मतलब कैसा करना चाहिए कि कैसी प्रार्थनाएं करना चाहिए कि हमको इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं तो हमको याद नहीं रहती हैं। राइटिंग में भी लेकर के जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि याद करके ही जाना है। आप लिख करके लेके जाइए, श्लोक प्रिंट आउट लेकर के जाइए, हाथ से लेकर के जाइए, वही चीज़ वहाँ पे एक रिपीट कर दीजिए। दैट इज ऑल्सो फाइन। प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मन से प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारी बुद्धि अ, कलुषित है, उसमें भौतिक वासना इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। तो प्रार्थनाओं में कब भौतिक इच्छा प्रकट हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए शुद्ध प्रार्थनाएं जो भागवतम में आती है महान भक्तों की, वो प्रार्थनाएं करना ज़्यादा सेफ है। तो कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो मान लीजिए एक प्रार्थनाओं का आप रोज़ाना रिपीट कीजिए, तो आपको 10-15 दिन में याद हो जाएंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे। फिर दूसरी प्रार्थनाओं पे चले जाइए, इट इज ऑल्सो फाइन। तो प्रभु जी, हम वो घर पे कर सकते हैं या फिर हमको जब भी हम मंदिर जाते हैं, सेंटर जाते हैं तो हमें वहां करना चाहिए? भगवान हर जगह उपस्थित है, अंतर बहिः अवस्थितम। भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं। आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, घर में हो, बाहर हो, मंदिर में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, मार्केट में हो, ऑफिस में हो, किचन में हो, कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। Yeah, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे अभी हम प्रचार कर रहे हैं, नए भक्तों को जोड़ रहे हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो साल भर से जुड़े हुए हैं और उनसे हमारा अच्छा संबंध है, लेकिन अभी जैसे हमारे घर की जिम्मेदारियां भी हैं, और अभी जैसे गुरु महाराज ने बोला कि क्लास लो, तो फिर क्लास भी उसका भी देखना पड़ता है। तो जैसे कुछ भक्तों का ऐसा हो जाता है कि उन्हें रेगुलर बात करनी है, उन्हें हमेशा मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब हम वो कैसे मैनेज करें। और फिर जैसे आपने बोला कि हमें दास का ये रखना चाहिए कि हम दास हैं, हमें बॉस नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो फिर हमें इस तरीके से कि हाँ मतलब आप तो मेरे दास ही हो। मतलब आप किस तरीके से मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मेरा कॉल नहीं उठाया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो। तो इस तरीके से फिर हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। फिर उस अवस्था में हम क्या करें प्रभु जी? नाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दास मतलब ये नहीं कि हमेशा, दास बहुत प्रकार के होते हैं। मीनिंग इज, जैसे माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, तो माता पिता बच्चे को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत हो तो माता को डांटना भी पड़ता है, कभी कभी ज़रूरत हो तो माता को मारना भी पड़ता है, तो वो भी सेवा भाव से ही करते हैं, शत्रुता से नहीं करते हैं। राइट। ऐसे ही बच्चा माता पिता का दास है। राइट। तो बच्चा माता पिता की सेवा करता है, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभी अपनी बुद्धि से हट करके माता पिता कुछ अलग करना चाहते हैं। मान लीजिए पिताजी ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, या फिर, तो बच्चे को कभी कभी डांटना पड़ता है माता पिता को, ऐसा नहीं करना पिताजी, आपके लिए अच्छा नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो वो डांटना, वो भी दास के लक्षण है, क्योंकि हम उनके लिए कंसर्न है, हम उनका ध्यान रखना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी काउंसलियर्स हैं जिनको आप गाइड कर रहे हैं,
और कभी कभी आपको उनमें कोई गलती मिलती है, तो ये आपका अधिकार है एज ए सर्वेंट, सेवक के रूप में, कि आप उनको डांट सकते हैं, राइट। दास मतलब ये नहीं कि हमेशा हमको विनम्रता से ही पेश आना है। जैसे गुरु हैं, गुरु भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु शब्द का मतलब भी होता है हैवी, ही हैज टू बी हैवी। इसलिए गुरु की सेवा का एक पार्ट है कि गुरु शिष्य को डांटता है, गुरु आदेश देता है, दैट्स हिज सर्विस। टीचर है, टीचर स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर टीचर डांटते भी हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से सीनियर होने के नाते सेवा में ये भी आता है कि कभी कभी समझाना पड़े, डांटना पड़े तो डांट सकते हैं। सो डू नॉट वरी। सो वन थिंग, देन बैलेंसिंग इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। मैं जो पर्सनली प्रयास करता हूँ, कुछ भक्त लोग कभी बात करना चाहते हैं, सो आई टेल देम दैट यू ड्रॉप मी मैसेज, मैं जब फ्री होऊंगा तब मैं कॉल कर दूंगा। कभी कभी मैं बिजी होता हूँ, सो आई कॉल यू व्हेन आई एम फ्री। कभी कभी आई मल्टीटास्क, मान लीजिए कि मैं वॉक कर रहा हूँ शाम को, तो मैं अपने पेंडिंग फ़ोन कॉल्स कर लेता हूँ, तो वॉक भी हो जाता है, फ़ोन पे बातचीत भी हो जाती है। या फिर कभी कभी मैं प्रसाद लेते लेते बातचीत कर लेता हूँ, बिकॉज और कोई टाइम नहीं बचा है। सो वाइल ईटिंग आई स्पीक, बिकॉज सो कहीं ना कहीं समय निकालना पड़ेगा। भक्तों को ज़रूरत है कि कोई उनको सुने, कोई उनको आश्रय प्रदान करे, तो उनके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सेवा है जो हमें भक्ति के लिए करना, भक्तों के लिए करना चाहिए, राइट। जी प्रभु जी, पर जैसे हम बात भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें और ज्यादा बात करनी होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि हम डांट देते हैं तो फिर उनका रूठना और फिर वो अगर कोई सेवा देते तो कि नहीं, हम इसके योग्य नहीं है, हम नहीं करते, तो इस तरीके से भी चीजें हो जाती है कभी कभी, मतलब। यू ट्राई योर बेस्ट। धीरे धीरे लोग मेच्योर बनते हैं। बचपने में बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो सुधर जाते हैं। उसी प्रकार से स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसा व्यवहार दिखाएंगे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो सुधर जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा, डोंट लूज पेशेंस, राइट। जी प्रभु जी, आप आशीर्वाद दो कि धैर्य आए और सहनशीलता भी आए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी सुंदर क्लास के लिए। हम हमेशा सीखते हैं इससे। प्रभु जी, प्रश्न ये है, मन में बहुत दिनों से आता रहता, मटेरियल वर्ल्ड में भी ये है और स्पिरिचुअल भी हम देखते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप हुए, रावण हुए, भगवान को पता था कि ये अगर ये शक्तिशाली हुए तो ये विनाश का ही कारण होंगे, फिर भी ये शक्तिशाली होते चले गए प्रभु जी। हिरण्यकश्यप ने इतनी ज्यादा शक्तियां ब्रह्मा जी से उसने वरदान में मिल गई थी। रावण भी देखिए, ग्रह नक्षत्र सब उसके नियंत्रण में थे। मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं प्रभु जी, कोई कितना गलत व्यक्ति होता है ना, तो उसके पास बहुत सारी फैसिलिटी भी होती है, उसके पास पावर भी होंगी। तो ऐसा क्यों प्रभु जी, भगवान इनको शुरू में ही खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? इनको इतना आगे क्यों बढ़ने देते हैं प्रभु जी? ये हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट है। सेम प्रश्न मेरा भी है। और इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अब बेचारे जो मासूम लोग इनकी प्रताड़नाओं में आ रहे हैं, उनकी क्या गलती है? ठीक है, कश्यप मुनि और दीति के कारण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आए, तो देवताओं से उनकी शत्रुता है। बेचारे ब्राह्मणों ने क्या किया, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको उनकी हत्याएं कर रहे हैं। दूसरे जीवों ने क्या किया? सो इट्स क्वाइट अ क्वेश्चन। तो एक है कि सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छाएं हैं, भगवान उन इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान जनरली स्पीकिंग, भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए हैं। जो गलत कार्य करेगा नियमों के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। इसलिए इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें प्रकृति के नियमों के तहत चलती हैं। भगवान कब इंटरफियर करते हैं? जब उनके भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में भगवान इंटरफियर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने प्रार्थना की मिल करके, तब भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए। जब प्रहलाद महाराज के ऊपर ज्यादा अत्याचार होने लगे, तब भगवान वहां पर नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। सो भगवान का इंटरेस्ट रहता है जब भक्तों का इंटरफेरेंस उसमें होता है, भक्तों का उसमें कुछ दिक्कत होती है, या भक्त लोग प्रार्थनाएं करेंगे, या फिर अननेसेसरली एक्सप्लॉइटेशन भक्तों का आता है, देन कृष्ण अपीयर्स पर्सनली। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो ये भगवान के पर्पस, राइट। धर्म का नाश होना, साथ में परित्राणाय साधुनां, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दैट इज मेन पर्पस। इसलिए अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए अभी आतंकवादी हमले चल रहे हैं,
सो कृष्ण इज टॉलरेटिंग, पर ये चीजें जब जब हद से ज्यादा हो जाएंगी तब भगवान हथियार उठाएंगे। जैसे जगाई मदाई बहुत प्रार्थना दे रहे थे, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु कंसर्न नहीं थे। जब नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया तब चैतन्य महाप्रभु ज्यादा कंसर्न हुआ, तब उन्होंने अपना हथियार सुदर्शन को बुला लिया। सो दैट मैटर्स। इसलिए भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दे रखी है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू जितने गलत कार्य करना है करो, उसका दंड आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलेगा। जितने अच्छे कार्य करना है करो, उसका रिवॉर्ड भी आपको प्रकृति के नियमों अनुसार मिलेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है, विशेषकर शुद्ध भक्ति, महान भक्ति अगर कोई करता है, तब भगवान के स्पेशल रडार में आ जाता है, स्पेशल नोटिस में आ जाता है, तब भगवान पर्सनली इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं। दैट्स वन थिंग विच आई फील। डज इट हेल्प्स माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। विजय लक्ष्मी माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी अभी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, है ना? मतलब ऐसा कुछ था, प्रोटेक्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन का। तो हम किस कैसे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं जब हम आपकी आवाज कट रही है। आपका क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, आगे? हाँ हाँ हाँ, तो हम किस तरीके से एक्सप्लोर करने लग जाते हैं प्रभु जी? नहीं, आप तो सेवा ही कर रहे हैं माता जी, आप कहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? नहीं माइन्यूटली कुछ होगा, हमको पता नहीं चल रहा। No, you see, your responsibility are three, four primary. One is as teacher. So teacher के रूप में don't unnecessarily torture the students. Try to be well-wishing, guru or guide to them. Second, as mother, मदर के रूप में भी यू आर ऑलरेडी डूइंग योर सर्विसेज वेरी नाइसली, पर बच्चों के लिए जो ज़रूरत हो उसको कीजिए। डोंट ट्राई टू एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइटेशन तो मदर के रूप में बच्चों का होता नहीं है, बट वी बिकम नेग्लेक्टफुल इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियां कई बार हम उठाते नहीं, निभाते नहीं। बच्चा गलती कर रहा है लेकिन फिर भी उसको सुधारते नहीं, दंड नहीं देते हैं, आगे अच्छे से बढ़ाते नहीं हैं। सो बी मोर अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड, एज वाइफ, आप ऑलरेडी बहुत कुछ उसमें कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी डिटेल्स। And fourth is relative. Then try to serve everyone, which you are already doing very nicely, and try to bring people closer to Krishna. Directly अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो somehow other pray to Krishna, take help of devotees. But भक्ति करवाना सबसे जरूरी है, right? But in नहीं your case, एक्चुअली प्रॉब्लम जी 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 हाँ जी, हाँ जी, आप जी बोलिए। आप बोलिए। आपके केस में मैं जितना समझ पा रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आप अच्छे से कर ही रहे हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग योर सर्विसेज वेरी नाइसली। नहीं प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन कि जब हम भक्तों के बीच में होते हैं ना, हमसे एक्सप्लोर करते हैं भक्तों को। मैं ये पूछ रही हूँ कि अच्छा, भक्तों के ये बीच मैं में, जानना परिवार के चाहती लिए समझा। टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, नहीं प्रभु जी, फैमिली, क्योंकि भक्त भी फैमिली ही है, क्योंकि वो भी हमारा घर हो चुका है। तो सभी जगह सेम ही है ना, घर पे भी रहना या भक्त बीच में रहना, हम परिवार के जैसे ही रहते हैं। तो वही मैं भक्तों के पूछ रही बीच हूँ, में हम क्या एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लोर। भक्तों के बीच में एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है? मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट, मान लीजिए मैं वहीं से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने के नाते आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो मैं चाहूँ तो मेरे कपड़े में भक्तों से धुलवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ मेरे लिए प्रसाद बना देना, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ मेरे लिए खाना लगा देना। प्रभु जी मैं तो गर्म खाऊंगा, प्रभु जी ये नहीं वो बनाओ। ये क्या सेवा कर रहे हो? मैं डांटना चालू कर दूँ, मैं कंट्रोल करना चालू कर दूँ, मैं निंदा करना चालू कर दूँ। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन, राइट? तो अच्छा डिवोटीज आर देयर टू सर्व कृष्णा, नॉट मी पर्सनली, राइट? सो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम प्रचारक बनते हैं, हम अधिकारी बनते हैं, सो वी ट्राई टू टेक पर्सनल एडवांटेजेस। अरे मेरे लिए ये काम कर सकते हो क्या, मेरे लिए वो काम कर सकते हो क्या, या फिर मेरी सेवा आप कर दीजिए, मेरी सेवा आप कर दीजिए। सो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। कभी कभी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी हम देने लगते हैं जो सामने वाले के लिए मुश्किल है। नहीं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, भले ही घर में कितनी दिक्कत हो, लेकिन आपको भक्ति के लिए आना ही पड़ेगा, प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा, चपाती बनाना ही पड़ेगा। भले आपको बुखार है लेकिन फिर भी आपको सब्जी काटना ही पड़ेगा। अरे क्यों इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो बाबा, क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? सेवा करो ना, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, राइट? थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, सत्यभामा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सर जी। आपने भक्तों के पोजीशन के साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था। हम उसको अपने जीवन में हर तरह से उसको टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। जैसे अ, जैसे जब हम सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए सत्संग के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम सब सब जो भक्त लोग हैं आपस में डिस्कस करते हैं उसके लिए पहले, है ना। और फिर मान लीजिए दो भक्तों का और मतलब मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली इक्वली सजेशन आता है दो भक्तों का एक साथ। एक तो अपना कुछ सजेशन है और दो भक्तों का और कुछ सजेशन आता है। एंड प्रभु जी, वहाँ थोड़ा सा मतलब हम कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब कि हमको और एट अ टाइम हम एक ही डिसीजन ले सकते हैं, सही है। ये तो फिर मतलब प्रभु जी थोड़ा सा आप बताइए कि हमको उस टाइम क्या कर, अपना अपना जो सजेशन वो तो चलिए हम पीछे कर सकते हैं कि चलिए हम बाद में उसको करेंगे, लेकिन जो साथ के जो दो भक्त हैं एंड दोनों के सजेशन बहुत ही अच्छे हैं और मतलब एप्लीकेबल भी हैं और वो उससे अच्छा ही होगा, लेकिन किसी वजह से हम शायद एक ही ले सकते हैं। तो प्रभु जी हम क्या करना चाहिए? अंडरस्टूड क्वेश्चन। सो वैष्णव समाज में स्पेशली लीडर्स में प्रॉब्लम, आई मीन ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती ही है। दी प्री रिक्विजिट, सबसे पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता उसके लिए ये है कि भक्तों के बीच में संबंध इतना अच्छा होना चाहिए, सबको एक दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि भले ही हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी मत होगा, जो भी चीज़ एप्लीकेबल होगी, जिसका भी मत स्वीकार किया जाएगा, ये सबके लिए सर्वसम्मत होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। राइट। सो वन थिंग इज, ये आता है पास्ट एक्सपीरियंस से। हम जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा मनोभाव है, किसी को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए दैट वी आर बॉसिंग। हम हमारे ओपिनियंस को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। हम हर प्रयास करते हैं, नहीं मैंने जो बोल दिया वही फाइनल होना चाहिए। हम बार 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 आकर के वही चीज़ बार बार बोलते हैं, जबरदस्ती लगवाने का प्रयास करते हैं। अगर पास्ट में ऐसा किया है हमने, तब वो इंप्रेशंस बिगड़ जाएंगे। तब अगर कोई व्यक्ति किसी का ओपिनियन होगा ना, तो वो अपने ओपिनियन पे अड़ जाएगा, नहीं हमेशा आपकी क्यों चलेगी, मेरी भी चलेगी, मेरी भी सुनो, हमेशा आपकी नहीं सुनेंगे, तब लड़ाई झगड़े जाता होते हैं। इसलिए वी शुड बी हम्बल एंड डिटैच्ड। जो भी ओपिनियन है, एक कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए। तीन भक्त लोग हैं, तीनों के ओपिनियन हैं, आप तीनों के ओपिनियन के ऊपर एक एक करके डिस्कशंस कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स देखिए, उसमें एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या हैं, जिसका जिसका ओपिनियन बेस्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। या फिर तीनों डिस्कशन करके उस ओपिनियन को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, तो उस इम्प्रोवाइज्ड वर्जन को इम्प्लीमेंट कीजिए। पर उसमें ये दुखी नहीं होना चाहिए, अरे मेरा ओपिनियन स्वीकार नहीं किया गया, इसका ओपिनियन स्वीकार किया गया, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। सो जब ये विश्वास भक्तों में है कि हाँ सबकी सुनी जाएगी और जो भी बेस्ट होगा वही किया जाएगा, तो आपस में मतभेद नहीं होंगे कभी भी, लेकिन सबको अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। राइट। सो बिकम सेल्फलेस इन दैट डायरेक्शन, बिकम सेल्फलेस, बिकम हम्बल, और देन शेयर योर ओपिनियन एंड encourage everyone else to also appreciate। अब कठिनाई क्या आती है? कठिनाई ये आती है कि मान लीजिए हमें पूरा विश्वास है कि मेरा जो आइडिया है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने मेरा आइडिया, हमने लगा लगा दिया मेरा आइडिया, तो 100 भक्त बनेंगे कम से कम। पर दूसरे भक्त का जो आइडिया है उससे 100 नहीं बनेंगे, लगभग 50 भक्त लोग बनेंगे। तो अगर हम जबरदस्ती हमारा आइडिया लगवाना चाहेंगे, मान लीजिए सामने वाला बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने आइडिया के ऊपर, और हम सोचते नहीं उसके आइडिया से मुझे पूरा पता है कि रिजल्ट हाफ हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरा ही आइडिया लगाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा आइडिया कितना अच्छा है, हमेशा अपनी क्यों चलाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी थोड़ा हारना सीखना चाहिए। भले 100 की जगह 50 भक्त बने, रिजल्ट हाफ हो जाए, बट इट्स ओके। सामने वाले को खुश करने के लिए आपने प्रयास किया समझाने का, नहीं समझ पा रहा, इट्स ओके, लेट इट बी। आपकी जो इच्छा है वही करते हैं। समय के साथ उसको समझ में आ जाएगा, नहीं माता जी एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा था, तो अगली बार से फिर आपके ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू देंगे। राइट। और भक्तों के बीच में संबंधों में समस्या नहीं आनी चाहिए, यानी कि इस रिजल्ट्स में डिफर, कम ज़्यादा रिजल्ट्स हो सकता है चलेगा, लेकिन संबंध खराब नहीं होने चाहिए। संबंध एक बार खराब हो गए तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। राइट। यस प्रभु जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब सामने वाला भक्त उसका ओपिनियन मान लेते हैं वो बहुत खुश दिखता है,
वो बहुत हैप्पी स्टेट में रहता है, तो वही देख के हमको सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए मतलब एटलीस्ट वो इस चीज से बहुत खुश है कि उनकी बात मानी गई है। तो यस प्रभु जी, आपने जो बोला कि एक बॉन्ड होना भक्तों के बीच में, रिलेशनशिप होना, वो ठीक है। हम पोजीशन का तो कहीं से कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं होता ही नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए एंड होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रभु जी बस आप आशीर्वाद दीजिए, प्रभु जी आप ब्लेस करिए हम सब के लिए, हम सारे वैष्णवों के लिए आप प्रेयर करिए प्रभु जी। हम बहुत बहुत आपके बहुत बहुत थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी की सेवा कर पाए, महाप्रभु जी का मिशन हम आगे बढ़ा पाए, और आपका सत्संग हम ऐसे अटेंड करते पाए, और बहुत सारी बातें हम आपकी समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप धन्यवाद। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, और मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद से प्रार्थना करूंगा सब आपको एम्पावर, प्रभुपाद आप सबको एम्पावर करे। जो टॉपिक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई डोंट नो यस अभी किस स्टेज में आपको कितने समझ में आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब आपके अनुभव इकट्ठे होते जाएंगे ना, तो आप वापस यही टॉपिक सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा लेवल की रियलाइजेशन आएगी। आपको समझ हाँ में आएगा प्रभु। किस किस गहराई में जाकर के मैंने उनको प्रिपेयर किया है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस यस कैन बी रिपीटेटिवली हर्ड, स्पेशली जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए। जी जी, बिल्कुल सही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे इतने थियोरेटिकल और इतने क्या कहना फिलोसॉफिकल सेशंस को सहन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उत्साहपूर्वक सुन रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ भी हर्ट हुआ हो, ऐसा लगा हो, मैंने आपको इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कभी किसी को लग सकता है, तो आप माफ़ कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्ति वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।